नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात होगी महंगाई की। महंगाई की चर्चा दोबारा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि आज खुदरा महंगाई का आंकड़ा आया है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, और वो 3 महीने में सबसे ऊपर पहुंच गया है। हालांकि आंकड़ा 4.91% है, 4.91%, जो रिजर्व बैंक की रेंज है 2 से 6% की, उसमें आप कह सकते हैं कंफर्टेबल जगह पे है। लेकिन और दूसरी बात यह कि जो विद्वानों का आकलन था वो 5% से ऊपर ये महंगाई रहने की आशंका जता रहे थे। और इस महंगाई का सबसे बड़ा कारक जो है वो है सब्जियों की महंगाई। और सब्जियों की महंगाई आप जानते ही हैं कि मौसमी होती है, मौसम के साथ कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इसकी महंगाई, सब्जियों की महंगाई को गंभीर आंकड़ा नहीं माना जाता है, क्योंकि मानते हैं कि आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन महंगाई सिर्फ भारत में चिंता का विषय नहीं है। आज की तारीख में ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इस वक्त, वो पिछले महीने 4.48% यानी 4.48% था। वहाँ से ये लगभग 1.5% की छलांग इसकी लगी है। तो इसका अर्थ है कि महंगाई बढ़ी है। और महंगाई अगर इस वक्त आप देखें तो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अभी कुछ समय पहले जर्मनी का आंकड़ा आया था, वहाँ 30 साल की ऊंचाई पर है। अमेरिका में तो लगभग 40 साल की नई ऊंचाई पे है महंगाई। और अमेरिका का जो महंगाई का आंकड़ा है वो आप अगर सुनेंगे तो आप एक तरह से चौंक जाएंगे। वो जो आंकड़ा है बहुत, हमारी नज़र में, हम अगर खुद देखेंगे तो हमारे लिए वो बहुत भारी आंकड़ा नहीं है। 6.8%। वहाँ जो नवंबर में जो 12 महीने ख़त्म हुए, यानी सालाना महंगाई का आंकड़ा, वही इसी तरह से पिछले साल के नवंबर के मुकाबले देखते हैं तो वो 6.8% है, जो पिछले 39 साल में यानी 2022 के बाद सबसे ऊंचा है। और उसके तमाम कारण हैं, लेकिन दुनिया भर में महंगाई को लेकर चिंता हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जो जानकार हैं, विद्वान हैं, उनका मानना है कि अब हम 1970 और 1980 के दौर में जो भयानक महंगाई का झटका दुनिया ने झेला था उस तरफ नहीं जा रहे हैं। कुछ समय के बाद ये महंगाई शायद काबू में आ जाएगी। हालांकि कोरोना के पहले जैसी महंगाई थी दुनिया में, उससे तो ऊपर रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रोल में आ जाएगी। इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि दाम कम होने जा रहे हैं। दाम कम होने का महंगाई के कम होने से सीधा वास्ता नहीं है। महंगाई जब ऋणात्मक या नेगेटिव हो जाती है, यानी जब कहने लगें कि महंगाई की दर अब माइनस में आ गई है, तब दाम कम होते हैं। महंगाई की दर कम होने का अर्थ है कि दाम बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। तो महंगाई कम होने की जो रफ्तार है वो कम हो सकती है। लेकिन अभी भी अमेरिका में आंकड़ा जो आ रहा है उसके हिसाब से दिसंबर जनवरी में अभी महंगाई यहाँ से और बढ़ेगी, और दिसंबर जनवरी में जाके उसमें कुछ कंट्रोल आ सकता है, कुछ काबू हो सकता है, लेकिन तब तक वो बढ़ेगी। और जो महंगाई के आंकड़े भारत के देखिए तो मैंने आपको सब्जियों का बताया, उसके अलावा कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, वो परेशान कर रहा है। और फ्यूल और लाइट, सबसे ज़्यादा जो चिंता जताई जा रही थी पिछले काफ़ी समय से, डीजल पेट्रोल की महंगाई का इसमें बड़ा हिस्सा है। अगर वो इतने महंगे न होते, उनको किसी तरह से सरकार ने काबू में किया होता, तो शायद महंगाई का आंकड़ा यहाँ भी नहीं होता जहाँ है। ये जो 4.91% दिख रहा है इससे कम होता, क्योंकि इस पूरे महंगाई के आंकड़े में जब इसके टुकड़े देखते हैं तो आप फ्यूल एंड लाइट का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए अब अगर आगे इस पर काबू पाना है, तो जिसकी उम्मीद भी है, अब चुनाव सामने आने वाले हैं, तो हो सकता है कि सरकारें दम लगाएं, कोशिश करें आंकड़े को कंट्रोल करने की। तो उस रास्ते से ही महंगाई काबू में हो सकती है, वरना अर्थव्यवस्था में अभी कष्ट भी बाकी है। मांग भी जिन चीज़ों की रहेगी। सप्लाई चेन में डिसरप्शन का डर दोबारा पैदा होता जा रहा है कोरोना के नए वेरिएंट के साथ। अभी ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहले मौत की खबर आई है, और साथ में उनका कहना है कि साहब ये बहुत ही भयानक रफ्तार से बढ़ रहा है और ये भी बेकाबू होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक
इस बात के क्लिनिकल प्रमाण मौजूद नहीं है कि ओमिक्रॉन कितना घातक, कितना मारक होने जा रहा है। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहते हैं कि इसका असर हल्का है। तो ओमिक्रॉन से हो सकता है कि उतना असर सीधे सीधे न पड़े, लेकिन फिलहाल इस बात का डर बना हुआ है कि दुनिया भर में तरह तरह की चीज़ों की सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी और उस डिसरप्शन का असर दाम पर पड़ना तय है। अगर कच्चा माल नहीं आएगा, चीज़ें बनेंगी नहीं, तो फिर वो पहुंचेंगी नहीं और बाज़ार में कम माल पहुंचेगा तो वो महंगे दाम पे बिकेगा, ये तय है। इसलिए अभी कुछ समय तक महंगाई से राहत मिलने के आसार फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। भारत के रिजर्व बैंक ने कुछ नहीं किया, आपने देख लिया। उन्होंने तय किया कि हम इस वक्त किसी रेट से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 15 तारीख को अमेरिका के केंद्रीय बैंक, अमेरिकन फेडरल रिजर्व की बैठक का नतीजा आने वाला है। तो अब दुनिया की नज़रें वहाँ हैं कि वो क्या करता है। वहाँ अगर जो पुरानी आशंका है कि वो अपनी टेपरिंग शुरू करेगा, यानी जो उसने अभी तक राहत और पैकेज दिए हुए थे उनको कम करने की कोशिश शुरू करेगा, डॉलर छापने की जो रफ्तार कम करेंगे, डॉलर को वापस समेटने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसका असर बाजार पे दिख सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।